नमस्कार। हमारे तमाम दर्शकों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अखिलेश आनंद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ना सिर्फ शिवरात्रि है बल्कि महिला दिवस भी है, यानी धार्मिक उत्सव भी है और दूसरी तरफ सामाजिक उत्सव भी है। और इन सब के बीच सियासी उत्सव की जो तैयारी नजर आ रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की भी आज पहली लिस्ट आ गई है और दोनों तरफ से दावा यही कि जीत उनकी होगी। वोटर्स को साधने का हर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आज कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात हुई। इस दौरान न सिर्फ कई महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया बल्कि महादेव का भी जिक्र उनके मंच से हुआ। यानी महिला भी महादेव भी, सत्ता में वापसी की हर कोशिश लगातार जारी है। और जब इस मंच से महादेव का जिक्र होता है तो जाहिर तौर पर यह संदेश काशी तक जाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब यहां की जनता क्या सोचती है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, और मुसलमान क्या सोचते हैं बनारस के, ये भी पड़ताल हमने की है। हमारी टीम पहुंची है वाराणसी, वहां से लोगों से हमने बातचीत की। तो बनारस का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं, आपको दिखाते हैं मोदी फैक्टर की एक खास पड़ताल। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए। सिंहनाद बजावत गावत लटक रही बगली झोला, भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है। मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जब देवाधिदेव महादेव की सृजनता की व्याख्या कर रहे थे हिंदुस्तान के प्रधान, तब सामने देश के क्रिएटिव नौजवानों की फौज बैठी हुई थी। सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं काशी का जिक्र किया। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव बधाई आपको। बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर कंटेंट क्रिएटर्स के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी की जिसका सीधा संकेत सत्ता में वापसी को लेकर है। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में वापसी को लेकर इतना आश्वस्त हो, 18वीं लोकसभा में जब वो नई सियासी लकीर खींचने का दावा बार बार कर रहे हैं, तब खुद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में लोगों का सियासी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची काशी। काशी जहां अविनाशी का वास है, जहां कंकड़ कंकड़ में शंकर मौजूद हैं, जो सियासी तौर पे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां 10 सालों से वो लगातार सांसद हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिएटिव युवाओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने महादेव का जिक्र किया और फौरन हम बंगाल से चल पड़े महादेव की नगरी वाराणसी की ओर, ये समझने के लिए कि आखिर महादेव की नगरी में यहाँ के मतदाताओं का सियासी रुझान क्या है और मुसलमानों के बीच मोदी फैक्टर का कितना है असर। गंगा नदी के किनारे भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा वो शहर है काशी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है, जिसकी बुनियाद में धर्म है, आध्यात्म है, संस्कृति है।
जिसकी सियासी पहचान में कमलापति त्रिपाठी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी भी रहे और अब प्रधानमंत्री मोदी। वहां इस बार मुसलमानों का सियासी मिजाज क्या है, वो सुनिए जरा। इस वक्त हम वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि भैया क्या हाल चल रहा है बनारस का। ठीक चल रहा है सब, चकाचक है सब एक नंबर चल रहा है। ये बताइए, 2 बार से मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, कैसा लग रहा है बनारस? सब एक नंबर लग रहा है, सब अच्छा है। काम अब हुआ है? हाँ हाँ, एक नंबर हो रहा है काम। फिर तीसरी बार आ रहे हैं लड़के। अब फिर तीसरी बार आएंगे, फिर होगा काम। क्या नाम है आपका? साहिल खान। शम्स ताहिर खान। हाँ। एक पत्रकार। तो ये बताइए ताहिर खान साहब, आपको क्या लग रहा है कि बनारस मोदी जी के अंदर में ठीक है या फिर कुछ होना चाहिए? सब ठीक है, और भी कुछ होना चाहिए, हो भी रहा है उसे भी। मिराज साहब, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सांसद है, लेकिन यहाँ फिर देखिए अयोध्या के बाद अब ज्ञान व्यापी और क्या क्या हो रहा है। देखिए, ये सब जो है ये सब कोर्ट के मसले हैं। कोर्ट के मसले तो कोर्ट ही जानते हैं, उसके बारे में तो मुझे बहुत सारा विशेष ज्ञान नहीं है। जितना बेहतरीन काम मोदी जी कर रहे, कोई नहीं कर रहा है। कैसे क्या कर दिए? मोदी जी एक काम है, खाली हिंदू मुस्लिम ना करे, काम बहुत अच्छा उनका है। हाँ, खाली हिंदू मुस्लिम ना करे, इससे बड़ा कोई सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं। ये तो हमें ना मालूम। नहीं, ये पता होना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री हमारे विश्व गुरु हैं और हमें फख्र है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर में कि विश्व में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो चाह रहे हैं अब की इस बार जो इलेक्शन आए वोट पड़े, मोदी जी को सारे मुसलमान इतना वोट दे दे कि बनारस का इतिहास रच जाए। कोई पार्टी सब बेकार है। मोदी जी को इतना वोट दे दे कि अगर 25 लाख की आबादी बनारस में है, 15 लाख वोट अगर पड़ रहा है तो सिर्फ मोदी जी को पड़ जाए, कोई है ही नहीं। क्या लग रहा है आपको चुनाव में इस बार अब मोदी जी, आप लोग इसमें कोई शक है क्या मोदी जी के निकलने में? आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए? नहीं, हमारे चाहने से प्रधानमंत्री के रूप में जो मतलब जो माहौल है, जो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि उनके लिए तो कोई खतरे वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जी जी, प्रधानमंत्री, इनमें क्या शक है? आपको जुबैर भाई को मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है मोदी जी मुझे। अखिलेश भैया को आप हार्ट अटैक कराएंगे? अरे अखिलेश भैया को अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है। ये सांसद की मैं बात कर रहा हूँ। के लिए ना है, वो केंद्र के दिल्ली के लिए थोड़ी ना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीन। क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि मोदी और योगी खाली सिर्फ अपनी किताब से एक चीज हटाते हैं, जो फिरका परस्ती का जो थोड़ा सा जो है वो है, तो उससे बढ़िया कोई नेता ही नहीं है। क्या मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दंगा फसाद ये सब से आदमी एकदम मुक्त है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी, पूरा उनका परिवार, तो हम परिवार से अलग कैसे? आप भी परिवार हैं? क्यों नहीं भाई? देश के अगर नागरिक हम हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते तो मोदी जी के परिवार के हम नहीं है, आप नहीं है। क्या ये कह रहे हैं मोदी जी के परिवार हैं? जाहिर सी बात है। क्यों नहीं है? आप भी परिवार हैं? जी हाँ, अब लोग भैया राजा है तो राजा के हम प्रजा ही ना है। प्रजा क्या होता है? प्रजा का मतलब हमारा परिवार। अरे लोकतंत्र है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राजतंत्र थोड़ा है कि राजा को आदमी राजतंत्र में बैठा है किस लिए? आपको मोदी जी सही लग रहे हैं? एकदम बिल्कुल फिट है। हिंदुओं की तीर्थ स्थली कहे जाने वाले जिस बनारस के मुसलमान अपने मन की बात कह रहे थे, वहां का सामाजिक समीकरण समझिए जरा। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 2.5 लाख है। 2 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके अलावा यहां लगभग 2 लाख कुर्मी और 1.5 लाख भूमियार वोटर्स भी हैं। यादव 1 लाख, राजपूत 70,000 और बनिया 2 लाख वोटर हैं। वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटरों की तादाद जिस बनारस में निर्णायक है, वहां इस बार क्या मिजाज है, सुनिए। महादेव की नगरी काशी, जहां के सांसद हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी, तो आज महादेव की काशी में जानेंगे यहां के मुसलमानों से कि आखिर आने वाले चुनाव में उनके लिए अहम मुद्दे क्या होंगे। क्या यहां के मुसलमान मोदी के विकास कार्यों से प्रसन्न हैं या फिर मामला मुद्दा कुछ और है? तो आइए शुरू करते हैं। भैया नमस्कार। महादेव की नगरी, महादेव, मोदी और मुसलमान, कैसा चल रहा है ये तीनों? देखिए कैसा चल रहा है। मोदी जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा, जितना हम लोगों ने सोचा उससे कहीं ज्यादा दिया। इतना विकास हुआ कि पहले हम लोग भी और भी शासन आया और भी सरकार थी, इतना विकास हम लोग नहीं देखे। बनारस के लोग कभी नहीं सोचे थे कि 24 घंटा बिजली मिलेगी। बनारस के लोग कभी सोचे थे कि हमको रिंग रोड मिलेगी। बनारस के लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमको 3 रेलवे स्टेशन मिलेगा। बनारस के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से लखनऊ और यहाँ से बलिया, यहाँ से गाजीपुर की रोड भी मिलेगी।
तो यहाँ पर रोपवे दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि पूछिए मत। क्या विकास सिर्फ काम है, ये बताइए, और क्या सब काम है? बुनकरों का पूछिए हाल क्या है, आप बताइए ना, इसीलिए तो बुनकर कॉलोनी में आए। तो बुनकर का हाल समझ लीजिए कि बहुत बेहाल है। मोदी जी ने जो किया है, खाली ये व्यवस्था के लिए काम किया है, उन्होंने बुनकर के लिए जो है कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, 1% काम नहीं किया है, जो कि बुनकर आज हालात से परेशान है। ये मुद्दा बन जाएगा चुनाव में। अब मुद्दा ये बनेगा नहीं, हम ये नहीं कह रहे ये मुद्दा बनेगा। अरे तो वोट करने के लिए कुछ मुद्दा तो होगा ना, कैसे ही जाके वोट करना। अरे मोदी जी तो आ ही रहे हैं, मोदी जी तो आ ही रहे हैं। अरे तो मोदी जी आपके वोट देने के बाद ही आए पूरे, अरे यार मोदी जी को हर हाल में मोदी जी आ रहे हैं। तो अब तो फिर नई सरकार चुनने का वक्त आ गया। चुनने का वक्त आ गया, लेकिन मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मैंने प्रसन्न भी नहीं है मोदी जी। हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये करे कि जो कारोबार है बुनकर जो परेशान है हालात, दीजिएगा वोट। है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। आज जितनी भी योजना आती है हर मुसलमान को मिलती है, हिंदू को मिलती है, सारे संप्रदाय को मिलती है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के शासन में भैया मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नहीं, कहीं ऐसा नहीं है, ये सब एक हुआ है। और दूसरी बात ये कि विपक्ष के बहकावे में ये सब एक मिशन है, ये ऐसा कोई नहीं है। आप चलिए हमारे साथ कहीं भी चलिए, कहीं भी खड़े होकर हम लोग बात करते हैं ही करते हैं, कहीं ऐसा कोई बात विवाद नहीं है। पहले अयोध्या चल रहा था, अब देखिए आपके काशी पे नजर आ गई। देखिए वो विवाद, वो मामला अलग है। यहाँ देश की बात है, विकास की बात है। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात से बनारस आए थे चुनाव लड़ने के लिए। 10 सालों में वाराणसी की पहचान में प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी जुड़ गया है। इसका कितना फायदा होगा वो भी जानिए। सड़कों का विकास हुआ, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, अस्पतालों का निर्माण और विस्तार हुआ, स्कूल और कॉलेज बनाए गए, और सबसे अहम ये कि ऐसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना जिसने बनारस की व्यवस्था ही बदल दी। सवाल है ये कितना बड़ा मुद्दा होगा, वो भी सुना कि पूरे देश में हारून साहब लोग सांसद चुनता है, आप लोग प्रधानमंत्री चुन देते हैं सीधा। ऐसा है कि जिसको अल्लाह जिताएगा वो जीतेगा। कुछ इशारा हुआ है? कोई इशारा नहीं, वो देता है खाता। अरे तो इशारा होगा तभी तो जितवाएंगे, जिताने का तो काम आप मोदी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। कैसे? हम मोदी अच्छा काम करता है, वो जिताया है, वो जाने कहाँ अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है। लोग कह रहा है बुनकर कॉलोनी में सब परेशान है। एकदम गलत बात है। प्रधानमंत्री ने मोदी अच्छे आदमी है, यहाँ से लड़े आ रहे हैं, काहे जो उनका नहीं जितावा जी है जी। मोदी को क्यों नहीं जिताया जाएगा? मोदी से बढ़िया कौन ठंडा यहाँ आएगा? मोदी एक बार आएंगे तो विकास का कुछ न कुछ प्लान जो तो कुछ घोषित कर देंगे। 10 साल में कितना प्लान दे दिए? अरे जो बदलाव आया बनारस के अंदर मोदी के दौर में नहीं आया, कि उसके पहले कभी आया था? एक नाला भी नहीं बनता था। लाई है कि लाइट तो 24 घंटा मिल रही है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हम लोग का जितना हो रहा है बिक नहीं रहा है। और क्यों नहीं बिक रहा? बिक ही नहीं रहा है, बाजारे नहीं है, कोई नीति नहीं है मोदी जी की कारोबार पे। कारोबार पे कोई नीति इनकी नहीं है। 5 साल 10 साल के अंदर हम लोग किसी मंत्री को नहीं देखे, उद्योग मंत्री कुछ कारोबार बुनकर के लिए बोले। चुनाव में इसी मुद्दे पे वोट करेंगे जी। तो हो गया खेला। कहाँ खेला हो गया? फिर क्या? तो हमारा मुद्दा ही यही है। तो हो सकता है 2-4 रोज में सही हो जाए, आप दिखा देंगे टीवी पे तो कि भाई बुनकर परेशान है। मुद्दे की जो बात है ना, मुद्दे पर अगर बात की जाए अगर बुनकर के लिए, तो बुनकर के लिए हकीकत में बहुत दिक्कत है। फिर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। प्रधानमंत्री तो हम चुने ही हैं, वो तो हमारे एरिया के संसद है, हमारे बनारस के। चुनाव का मसला ये है कि 80% मोदी के साथ लोग हैं, तो भाई उन्हीं को वोट देंगे। मोदी तो हर हाल में जीतेंगे, उसको तो कोई दाग नहीं है। मोदी तो जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। यही ताकत है मोदी की, लोगों का यही विश्वास प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास है। इसलिए वो भारतीय लोकतंत्र के चुनावी बिसात पर नया रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीन अप किया था। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ताहीन करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने भी अपने योद्धाओं की फौज उतार दी है। लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी
जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। वाराणसी में कांग्रेस आखिरी बार 2009 में जीती थी, लेकिन तब के कांग्रेसी सांसद भी अब भाजपाई हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की इन कोशिशों के बीच वाराणसी के लोगों के मन की बात बहुत साफ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।